माय नेम इज़ जगजीत सिंह फ्रॉम शहीद भगत सिंह पॉलीटेक्निक कॉलेज पट्टी। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। क्या इसमें क्या है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में जो हमारा सिग्नल ट्रांसफ़र होगा वो किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, हम सबको पता है कि जो मतलब कि ऑप्टिकल सिग्नल होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ लाइट जो है, लाइट सिग्नल जो है ट्रैवल करता है। तो इसके दो जो मेजर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं इसके, जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के दो इसके पार्ट्स होते हैं। वन इज़ ट्रांसमीटर सेक्शन, ट्रांसमीटर सेक्शन होता है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कौन सा सेक्शन होता है, रिसीवर सेक्शन होता है, ठीक है, रिसीवर सेक्शन होता है। दो इसके जो हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। तो ऑल दी ब्लॉक्स जो होते हैं ट्रांसमीटर और सेक्शन में, ऑल ब्लॉक इज़ सेम। दोनों में जो जो ब्लॉक्स होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल में जितनी भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल उसकी कन्वर्जन होगी, ठीक है। ऑप्टिकल कन्वर्जन होने के बाद तभी वो जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में सिर्फ लाइट सिग्नल ही ट्रैवल कर सकता है, दूसरा सिग्नल है जो वो ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन है पहले हमें उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारा यहाँ पे ट्रांसमीटर सेक्शन होगा उसका जो है मेन काम होगा कि उसने जो है मेन काम होगा कि उसने जो वो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल में कन्वर्ट करके फिर उसको आगे फर्दर हमने ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो आगे इसकी जो ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे जिससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे कैसे जो है सारा काम करता है, ये जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है कैसे काम करता है, कैसे। और तो सबसे पहले जो है हमारे पास डाटा और इन्फॉर्मेशन होगी, डाटा और इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन होगा जो कि कोई भी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, यहाँ पे इनपुट सिग्नल इलेक्ट्रिकल हो सकता है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक है अनकोडर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ब्लॉक है हमारे पास मॉड्यूलेटर। पहले मैं सभी ब्लॉक्स लिख रहा हूँ, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि कौन कौन से ब्लॉक्स का क्या क्या काम है, ठीक है। मॉड्यूलेटर, और नेक्स्ट जो हमारे पास होता है लाइट सोर्स, क्या होता है, लाइट सोर्स, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे पास कनेक्टर्स लगे होता है, ठीक है। कनेक्टर के बाद हमारे पास ये जो कनेक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। कनेक्टर्स के बाद हमारे पास जो है ऑप्टिकल स्प्लाइसिंग, यहाँ पे जो ऑप्टिकल स्प्लाइस होता है, ऑप्टिकल स्प्लाइस इसको बोलते हैं, उसको कन्वर्ट करके नीचे हम यहाँ पे जो फाइबर केबल डाल के, ये जो केबल डलेगी दिस इज़ फाइबर केबल, ठीक है, फाइबर केबल डाल के तो इसको यहाँ पे हमने फिर से ऑप्टिकल कपलर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑप्टिकल कपलर लगेगा। उसके बाद में फिर से दोबारा हमारे पास क्या लगेगा, कनेक्टर लगेगा, ठीक है, कनेक्टर लगेगा। उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, लाइट डिटेक्टर आएगा, लाइट डिटेक्टर आएगा। उसके बाद में क्या हमारे पास सिग्नल एम्पलीफायर है, ठीक है, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, सिग्नल एम्पलीफायर है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डीमॉड्यूलेटर है, ठीक है, डीमॉड्यूलेटर है। और लास्ट में जो हमारे पास है वो डिकोडर है, डिकोडर, ठीक है, डिकोडर यहाँ पे डिकोडर ब्लॉक होगा। तो लास्ट में जो हमारे पास डाटा और इंफॉर्मेशन सिग्नल है जो भी वो हमें मिलेगा, ठीक है।
ये दोबारा से सारी मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन। सबसे पहले जो है हमारे पास डाटा और इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, फिर एनकोडर ब्लॉक है, एनकोडर के बाद मॉड्यूलेटर ब्लॉक है, उसके बाद में लाइट सोर्स है, फिर हमारे पास जो है कनेक्टर लगा हुआ है आगे फर्दर। कनेक्टर के बाद हमारे पास ऑप्टिकल स्प्लाइसर लगा है जो फाइबर को केबल करेगा। नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल लगी हुई है, फिर कपलर लगा हुआ है, फिर अगेन से कनेक्टर लगा हुआ है, फिर लाइट डिटेक्टर सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिग्नल एम्पलीफायर लगा हुआ है, डी मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, और लास्ट में है जो डिकोडर लगा। तो ये जो अपर सेक्शन है इसको हम बोलते हैं ट्रांसमीटर सेक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसमीटर सेक्शन, ठीक है, ट्रांसमीटर सेक्शन बोलते हैं इसको। और जो नीचे वाला है सारा ये वाला, ठीक है, तो इस सारे सेक्शन को हम बोलते हैं, ठीक है, रिसीवर सेक्शन। क्या बोलते हैं? रिसीवर सेक्शन। तो ये हमारा रिसीवर सेक्शन है। तो अब मैं वन बाय वन सभी का एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे कैसे ये ब्लॉक का क्या क्या काम है। सबसे पहले क्या है, हमारे पास डाटा जो है और इन्फॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद में वो जो सिग्नल है हम आगे फर्दर ट्रांसमिट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है एनकोडर। तो दो तरह से हम यहाँ पे हम इनकोडिंग, दो तरह की इनकोडिंग यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक लाइन बाई फेस कोडिंग है, लाइन कोडिंग है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो होती है डिले मॉड्यूलेशन कोडिंग, ठीक है, डिले मॉड्यूलेशन कोडिंग, डिले मॉड्यूलेशन कोडिंग। ये दो तरह की जो हम जो कोडिंग है वो यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। उसके बाद में मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन टू सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन काफ़ी तरह की मॉड्यूलेशन हो सकती है, PCM हो सकती है, ठीक है, ADM हो सकती है, ठीक है, PAM हो सकती है, ठीक है, PWM हो सकती है। ये सारी जो है मॉड्यूलेशन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। PCM स्टैंड फॉर पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ADB स्टैंड्स फॉर अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, दिस इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दिस इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये सारी डिफरेंट टेक्निक्स है जो यहाँ पे हम मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये आगे फर्दर हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये कैसे कौन सी टेक्निक कैसे कैसे काम करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या करेगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको उसने क्या करना है, उसको उसने ऑप्टिकल सिग्नल में ट्रांसमिट करना है। तो दो तरह से हम इलेक्ट्रिकल तो दो हैं, एक तो LED के थ्रू यानी कि LED, और दूसरा होता है जो लेज़र, ठीक है। ये दो हमारे जो लाइट सोर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो LED की अगर बात करें तो इंफ्रारेड हो सकता है, ठीक है, इंफ्रारेड हो सकता है और विजिबल भी हो सकता है, ठीक है। दो तरह की ये मतलब हो सकता है। और लेज़र में क्या है, लेज़र में दो तरह की लेज़र हो सकती है, रूबी लेज़र हो सकती है और एक हीलियम नियॉन लेज़र हो सकती है, ठीक है। दोनों में कोई भी है। तो LED स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड और लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एप्लीकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, ठीक है। तो ये दो तरह से हम लाइट सोर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन, ये जो है, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा है हम? तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांसमिशन मीडिया वो कौन सी है? ऑप्टिकल फाइबर है। तो वो दो तरह की हो सकती है, जहाँ तो सिंगल मोड हो सकती है जहाँ मल्टी मोड। सिंगल मोड यानी कि अगर उसमें एक ही सिग्नल ट्रांसमिट करेगा तो दैट इज़ सिंगल मोड, और अगर एक से ज़्यादा सिग्नल ट्रैवल करते हैं तो दैट इज़ मल्टी मोड, ठीक है। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं रिसीविंग सेक्शन पे, ठीक है। रिसीवर सेक्शन में क्या क्या काम है? तो रिसीविंग सेक्शन में क्या है? सबसे पहले लाइट डिटेक्टर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, लाइट सोर्स ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। तो लाइट डिटेक्टर क्या करेगा? उसके एग्जैक्ट अपोजिट करेगा। क्या करेगा? जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ऑप्टिकल सिग्नल है, उसको अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो दो तरह के जो हमारे पास लाइट डिटेक्टर होते हैं वो होते हैं, एक पिन डायोड होता है, ठीक है, और एक होता है अवलांच फोटोडायोड, ठीक है। ये जो हम मेनली यूज़ करते हैं लाइट डिटेक्टर, ये जो दो मेनली लाइट डिटेक्टर यूज़ करते हैं जिन्होंने कन्वर्ट करना है सिग्नल एक से दूसरी जगह पे। उसके बाद में क्या है, सिग्नल एम्पलीफायर। तो सिग्नल आगे अब फर्दर हमें जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है बिफोर पुटिंग इनटू दी डी मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे जो हम मेनली यूज़ करते हैं वो FET जो है मेनली कॉमनली हम यूज़ करते हैं एज ए सिग्नल एम्पलीफायर, जो मतलब कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सिग्नल एम्पलीफायर करता है। और एक बात का और हमें यहाँ पे ख्याल रखना है कि हमारे पास जो सिग्नल टू नॉइस रेशो है
वो जो है एकदम यहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए, वो उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तभी हमारे पास जो है लास्ट में जो सिग्नल वो अच्छे तरह से रिकवर होगा। तो लास्ट में क्या है हमारे पास, डी मॉड्यूलेटर और डिकोडर। ये जो डी मॉड्यूलेटर है वो एग्जैक्टली अब मॉड्यूलेटर से अपोजिट काम करता है। तो यहाँ पे कौन सा डी मॉड्यूलेटर और डिकोडर यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मॉड्यूलेटर यूज़ करेंगे। जिस तरह का हम मॉड्यूलेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, उसी तरह का हम डीमॉड्यूलेटर करेंगे, और इसका काम एग्जैक्टली अपोजिट होता है किसके, मॉड्यूलेटर के। तो लास्ट में जो हमने यूज़र पे जो हमने साथ डाटा सेंड किया था, जो हमारा पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो हमें अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये सारा था ओवरऑल की ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का लिंक कैसे है, वो कैसे काम करता है, तो ये सारा ही हमें इसमें पढ़ा है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। बाकी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे।